लाल ईंटों में और सीमेंट की ईंटों में आप एक फ़र्क देख सकते हैं कि लाल ईंटों में बनाने में आपको क्वालिटी का हर आदमी को अंदाज़ा हो जाता है जब उसको लाल ईंट को हाथ लगाता है। जी। सीमेंट की ईंट में सीमेंट का कलर ही ऐसा है कि अगर उसमें सीमेंट कम भी डाली जाए तो भी सेम कलर की हो रही हैं, जी। और उसकी लाइफ कितनी कम है कितनी ज़्यादा है उस विषय पे कभी भी कोई चर्चा नहीं। ईंट निर्माताओं पर जो उसका दुष्प्रभाव है जी। उसका भी समाधान आपको करके तब कोई कानून बनाना चाहिए। सीधे आप पर्यावरण का ठोक करके जी। एक व्यवसाय में कील मत ठोक। जितने भी देश में भट्टे हैं जी। उन सभी जगह टेक्निकल सपोर्ट जरूर मिलनी चाहिए उन्हें, अच्छा, भट्टे को चलाने में और भट्टे को बनाने में। तो ईंट निर्माता संघ की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है बापू सभागार में, उसमें हम भी आमंत्रित थे। मेरा नाम राजीव भाटिया है जी। और मैं जितने भी भट्टे पूरे देश में बन रहे हैं CBRI रुड़की के थ्रू उसका एक्सपर्ट हूँ मैं। तो भट्टों को कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसे चलाया जाना चाहिए, उस विषय पर सब जगह पे हम सभी भट्टे वालों की मदद करते हैं, और कैसे कोयले की खपत कम हो, प्रदूषण कम हो, उस सिलसिले में सभी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। तो उसी विषय में हम भी यहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि पूरे देश में अब हाईड्राफ्ट और जिगजैग भट्टे बन गए हैं, और जो बिहार में काफ़ी समय पहले बन गए हैं। अब हमारी कोशिश है कि जितने भी जिलों में ये भट्टे बने हैं उन भट्टों को में कुछ अगर कमी रह गई हैं बनने में या कोई भी समस्या रह गई है तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निकल प्रोग्राम किए जाएं हर ज़िले में, और उन प्रोग्राम्स के थ्रू हर भट्टे वाला समझे कि हमारे भट्टों में इस तरीके की अगर किसी भी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो अपने भट्टे को बेहतर कर सकता है, तो इस विषय में वो आगे से आगे बढ़ें। तो हमारी तो एक ही चाह है कि जितने भी देश में भट्टे हैं जी। उन सभी जगह टेक्निकल सपोर्ट ज़रूर मिलनी चाहिए उन्हें, अच्छा, भट्टे को चलाने में और भट्टे को बनाने में। भट्टे के जो लोगों से भी बातचीत के दौरान ये पता चला कि सारा पेपर वर्क होने के बाद भी प्रशासन से उन लोगों को तंग किया जाता है। देखिए, दो तरीके हैं, वो दो तरीके के विषय हैं। एक है कि पेपर वर्क पूरा है जी। और उसके बाद प्रशासन तंग कर रहा है, उस विषय पे ईंट निर्माता संघ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उस पर काम करते हैं और उसको संभालते हैं। जी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके भट्टे जो बन गए हैं और वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। जी। उसके ऊपर चर्चा का बहुत बड़ा विषय हो, जी। उस पर हमेशा चर्चा रहनी चाहिए कि बार बार उसके लिए एक अलग तरीके के सेमिनार्स हों, हर ज़िले में हो, हर ज़िले में उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा जो सर, हमारी लेबर है उनको रेट की भी बात की जाए तो अभी तक रेट फिक्स नहीं है, जिसके चलते अभी भी सरकारी रेट पे ही 5700 पे ही सरकार जो है ईंटें खरीद रही है, जो उनका लागत भी नहीं है। तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि मैं इस विषय पे अपने शब्द नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ये जो विषय है ये ईंट निर्माता संघ के पदाधिकारियों का और उनका है। हमारा जो मेन पर्पज़ है भट्टों को बेहतर करना। अच्छा सर, भट्टों को उसके बाद किस का तरह जो से विषय कोयला है वो खपत- प्राइस का है। किस तरह का कोयला कोई खपत कम कैसे हो, जी। अगर कोयला कम लग के वहीं ईंटें बनती हैं तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपकी सर, क्वालिटी आपका बढ़े। एक राय हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है सीमेंट के भी ईंटें आने लगे, तो क्या जी। लगता है कि लाल ईंटों से ज़्यादा बढ़िया है क्या? किसी हालत में नहीं। लाल ईंटों में और सीमेंट की ईंटों में आप एक फ़र्क देख सकते हैं कि लाल ईंटों में बनाने में आपको क्वालिटी का हर आदमी को अंदाज़ा हो जाता है जब उसको लाल ईंट को हाथ लगाता है। जी। सीमेंट की ईंट में सीमेंट का कलर ही ऐसा है कि अगर उसमें सीमेंट कम भी डाली जाए तो भी सेम कलर की हो रही हैं, जी। और उसकी लाइफ कितनी कम है कितनी ज़्यादा है उस विषय पे कभी भी कोई चर्चा नहीं है। यानी चर्चा होना चाहिए इस विषय होना चाहिए। अगर उस तरफ भी कोई बढ़ रहा जी। है तो उसकी क्वालिटी को कैसे जज किया जाए, जो कि लाल ईंटों में हो जाती है। में। जी। अगर लाल ईंट में कोयला कम डला है तो सामने नज़र आती है, जी। लाल ईंट में कोयला ज़्यादा लगा है तो ईंटें खराब हो जाती हैं। जी। लेकिन लाल ईंट में अगर समय तरीके से जब तक नहीं बनती तो किसी भी एक जेन्युइन ग्रामीण एरिया में भी अगर कोई रह के अपना घर बना रहा है तो उन ईंटों के विषय में उसको जानकारी होती है। मेरा नाम राजीव भाटिया है और मैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का एसोसिएट हूँ। सर, आज आश्वासन का दिन रहा। ऐसे भी हम लोगों के माथे पर आश्वासन लगा ही रहता है और इसी के लिए भट्ठा वाला जाना भी जाता है कि ईंट काफ़ी पड़ी रहती है जी। और बेमौसम की यदि बारिश हो जाए जी। तो उसका सारा चीज़ ख्वाब समाप्त हो जाता है। वही हम लोग बड़ी आशा से आगे बढ़ते हैं और जो आपको हमने बताया वो बातें मेरे साथ होती रहती हैं। यह सच्चाई है कि हमारे सभी माननीय
मंत्री प्रयास कर रहे हैं, जी सरकार सहयोग कर रही है। वह चाहती है कि ईंट निर्माण से जुड़े मजदूर को रोजगार मिले। जी पर्यावरण की अपनी अलग समस्याएं हैं, ईंट निर्माताओं की अलग समस्याएं हैं। जी सरकार कोई भी, हम सरकार से एक छोटे आदमी हैं, लेकिन एक सुझाव देना चाहते हैं कि यदि आप इसी कानून लागू करते हो तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं, ईंट निर्माताओं पर जो उसका दुष्प्रभाव है, जी उसका भी समाधान आपको करके तब कोई कानून बनाना चाहिए। सीधे आप पर्यावरण का ठोक करके जी एक व्यवसाय में कील मत ठोकिए, मजदूरों के रोजगार पर कील मत ठोकिए। यही हम सरकार को बता रहे थे कि उसके क्या क्या विकल्प हैं, कि हम इस व्यवसाय से जुड़े हैं तो इसकी खामियां खूबियां को समझते हैं। जी क्या तो लगता है सरकार कि हमें, आपके जो विकल्प जो आपने बताया सरकार को, क्या उस पर वो जो है सरकार जो चिंतन विषय करेगी? सरकार भरोसा कर रही है तभी तो सरकार आ रही है। जी यदि हमारे सरकार से अच्छे संबंध न रहे हों तो सरकार क्यों आए। और हम भट्ठा वाले भी भट्ठे वाले हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कानून का पालन करें। कानून का पालन और पर्यावरण से हम लोग जुड़े हुए हैं, तभी तो बिहार का भट्ठा जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कन्वर्ट स्वच्छ तकनीक में तेज़ी से हुआ। जी जी तो ये हमारे पैमाने हैं, इसके हमारे मायने हैं कि हम भी पर्यावरण से जुड़े रहना चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर एक अनुपयोगी कानून नहीं लादा जाए। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सर, एक महत्वपूर्ण भी जो निकला इसमें कि घुसपैठियों को लेकर भी सरकार ने चिंता व्यक्त की है आप लोग से, क्या लगता है इसका किस तरह से निवारण आप लोग करेंगे? माननीय मंत्री को लगा होगा, जी हमें ऐसी खबर नहीं है। जी यदि कोई भी देश में घुसपैठिया है, मंत्री जी घुसपैठिया बोले हैं, जी यदि वो देश का नागरिक है तो उसका वो सम्मान किया। घुसपैठिया का सेंस ये हुआ कि बांग्लादेशी कोई बाहरी आकर के रह रहा है, उसके बारे में बोले। जी जी वही उसी से तो उसके बारे में यदि कोई सरकार कह रही है तो हम इस बात को तो मानते हैं, है कि यदि हमारे आदमी का रोजगार, जो हमारे देश का मजदूर है उसका रोजगार हनन हो रहा है उनके वजह से, तो उसका समर्थन हम भी नहीं कर रहे हैं। जी क्या कोई गलती? तो सर, ये जीएसटी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ 1 से 5 था, अब 6 से 12 हो गया, 18 हो गया सर। देखिए, जीएसटी के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बड़ी लंबी बात हो गई। जीएसटी में सरकार ने कोयला का शेष हटा लिया है जी और उसको 18% कर दिया है। यदि कोयला वाला सही ढंग से अपने व्यवसाय को करे जी तो बहुत कम में काम चला लेगा और पूरी तरह से वैध भी रहेगा, कभी भी वो गलत नहीं करेगा। जी तो सरकार को इस दिशा में समझाने का प्रयास करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार जैसे ही पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हुए भट्ठों को कन्वर्जन संघ के माध्यम से भट्ठों का कन्वर्जन करवाई, उसी तरह से इस मुद्दे पर भी सरकार का हम सहयोग करेंगे और सरकार से हमारी वार्ता इस मुद्दे पर चल रही है। इस पर बहुत जल्दी निर्णय भवन निर्माण में कहीं ना कहीं सरकार आजकल लाल ईंटे को उपयोग नहीं कर रही। उस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अब वो सब बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। सर सर परिचय मेरा नाम मुरारी कुमार मन्नू, बिहार ईंट निर्माता संघ अध्यक्ष, और हम राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं ब्रिक्स एसोसिएशन का। तो ये मेरे ऊपर दोनों ही जिम्मेदारी बनती है।